बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। DGISPR की 4 बातों ने नवाज शरीफ साहब की 40 साला सियासत को और उनके नज़रिए को और उनके नाम नहाद इनकलाब को आज ज़मीं बोस कर दिया है, जब उन्होंने ये बात की कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब ख़ुद, उनकी साहबजादी, उनके छोटे भाई, उनके दामाद, उनके तमाम रिश्तेदार और अब पता चला है कि उनके लीडर्स, उनकी पार्टी के लीडर्स भी किस तरह गेट नंबर 4 पे लेटे हुए हैं मुसलसल, और वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मिनमिनाते हैं और भीख मांगते हैं NRO की। अभी DGISPR साहब ने जो 4 बातें की हैं, उन 4 बातों ने पाकिस्तानी सियासत का जो रुख है वो मुतय्यन कर दिया है। और सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान साहब कहते हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी पिछले 2 साल के अंदर बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े अपने आप को इनकलाबी लीडर कहते हैं, लेफ़्ट की पार्टी कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, लिबरल कहते हैं, वो और नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से जो बातें की हैं, जो रिक्वेस्ट की है, जो भीख मांगी है NRO की, अगर वो सामने आ जाए तो लोग चकरा जाएंगे। और बिल्कुल ये जो 16 तारीख को मीटिंग हुई पार्लिमानी लीडर्स की, शहबाज शरीफ साहब भी उसके अंदर थे, बिलावल भुट्टो साहब भी अंदर थे। अच्छा, बाहर आकर किसी ने अपने तमाम कारकुनान को, किसी मीडिया वाले को भनक तक नहीं लगने दी, किसी तरफ से इन्होंने ख़बर नहीं भिजवाई। लेकिन ज़ाहिर है वो शहर इक़्तिदार में ख़बर फैल गई, और जब वो फैली तो फिर ख़बर बहुत ज़्यादा फैली बाद में और सब ने उसको कवर किया। लेकिन इन्होंने किसी जगह पर नहीं बताया, और ख़ुद छोटे भाई जब वहाँ बैठे NRO की भीख मांग रहे थे, उसके 4 दिन बाद बड़ा भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनकलाबी बनकर ये बता रहा था कि जिन जिन इलेक्शंस में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जीते हैं वो इलेक्शन ठीक थे, उसके अलावा पाकिस्तान की तारीख़ में जितने इलेक्शंस हुए हैं सारे के सारे मुतनाज़ा इलेक्शन थे, सारे के सारे प्री प्लान्ड इलेक्शन थे, और पहले से डिसाइड किया जा चुका था कि कौन जीतेगा। तो ये जो पहले नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की ये दोगली पॉलिसी सामने आई, उसके बाद ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया कि किस तरीके से उन्होंने जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन आर्मी चीफ को कॉल की और कहा कि ये धांधली हो रही है। अब जब मुलाकात हुई तो आर्मी चीफ ने कहा कि आपने तो मुझे उस दिन कहा था कि धांधली हो रही है, और फिर जीत भी आप खुद गए, यानी फिर जो आप जीते हुए हैं तो फिर आप धांधली से जीत कर आए हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप लोग लगाते हैं, नैब का चेयरमैन आप लोग लगाते हैं, तमाम इदारों के चेयरमैन आप लोग लगाते हैं, लेकिन फ़ौज को आप घसीट के ले आते हैं। जब आपको मनपसंद रिजल्ट्स नहीं मिलते उसकी बुनियाद पर आप फ़ौज को ख़राब करते हैं। तो ये एक हफ़्ते के अंदर आज बहुत बड़ी तीसरी डेवलपमेंट है। पहले शहबाज शरीफ साहब गए, किसी को नहीं बताया, बिलावल भुट्टो साहब गए, किसी को नहीं बताया, वो फिर उन्हीं की तरफ से बाद में चीज़ें आई तो बातें खुली। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का इनकलाब बह गया किसी तरीके से, जब आर्मी चीफ ने उनको उनकी औकात याद करवाई कि आपने 25 जुलाई 2018 की रात मुझे क्या कहा था, और फिर आप जीत कर आए हुए हैं और अभी भी आप ढंढोरा पीटते हैं धांधली का, तो ये ऐसा ना करें। और आज फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो हकीकत है, जो बहुत करीब माने जाते हैं मरीम नवाज़ साहिबा के, जो डिजिटल मीडिया की जो टीम है, जो गालियाँ देती थी फ़ौज को और तमाम लोगों को, उसकी तरबियत करने में जहाँ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बड़ा किरदार था, वहीं पर बड़ा किरदार जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब का भी था। वो जनाब अगस्त के आखिरी हफ्ते में और 7 सितंबर को GHQ गए, आर्मी चीफ से मिले, गेट नंबर 4 से गए, जहाँ से उनके लीडर 1985 से लेकर 1985 से लेकर अब तक हर दफ़ा जाते हैं, और चलते हुए नहीं जाते, वो जिस तरीके से जाते हैं वो आपको बखूबी अंदाज़ा है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुलाकात हुई, 7 सितंबर को फिर मुलाकात हुई, DGISI इन दोनों मुलाकातों के दरमियान मौजूद थे, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भीख मांगी, अपने लिए नहीं मांगी। देखें, ये तो क्रेडिट दें ना आप कम अज़ कम इन ये जो सहाफ़ी भी कह लें, इनको कभी कभार सहाफ़त भी करते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी, जिसका मैंने नाम लिया, और ये जो तबलची हैं, मिरासी हैं, दरबारी हैं, इनको कम अज़ कम ये तो क्रेडिट दें कि जब ये वहाँ जाते हैं तो अपनी बात नहीं करते, कम अज़ कम अपने लीडर्स की बात करते हैं। तो DGISPR के मुताबिक मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब की बात की गई, उनके लिए NRO मांगा गया, उनके लिए आसानियाँ मांगी गई, उनके लिए हौला हथ मांगा गया, जो कि इनकार कर दिया गया। और आर्मी चीफ ने कहा कि आप अपने लीगल मामलात अदालतों में लेके जाएं और अपने सियासी मामलात आपकी पार्लियामेंट देखेगी, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, आप अदालत को
और जो मामलात हैं कौमी असम्बली के, उसमें फ़ौज को मत घसीटें, फ़ौज इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। और फिर जब ये सारी मुलाकातें और ये सारी दरख्वास्तें और ये सारी इल्तजाएँ और ये सारी भीख की तमन्नाएँ जब कारगर ना हुई, तो फिर हमने देखा कि APC के अंदर एक नया प्लास्टिक का हमें गवाल मंडेला नज़र आया, एक हमें गवाल मंडी का चे गवेरा नज़र आया, जिसने चहक चहक कर लहक लहक कर ऐसे माइक तोड़ खिताब किया जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब खिताब करते थे। इसीलिए ट्विटर के ऊपर उनको अल्ताफ़ 2 भी कहा गया है कि अल्ताफ़ पार्ट 2। और उन्होंने इनकलाब का जो दावा बोया था, जो उन्होंने बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी थी कि पाक फ़ौज हमेशा से इन्वॉल्व रही है, स्टेट विद इन स्टेट है, इस तरह की जो बयानात दिए थे, जो नरेंद्र मोदी के बयानात हैं, जो नेतन्याहू के बयानात हैं, जो बुश साहब के बयानात थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, वो सारे बयानात जब वो बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो वो सारा नैरेटिव, जो इनकलाबी नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था बिलावल भुट्टो की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो आज DGISPR ने ये जो गुफ्तगू की है, इसके अंदर वो सारा का सारा नैरेटिव ख़त्म हो गया है, बह गया है, ज़मीं बोस हो गया है। और अब आगे देखते हैं कि ये जो एक लम्हे ये कहा जाता है कि जनाब वाला हम बहुत ज़्यादा इनकलाबी हैं, पाकिस्तान में अपने आप को मजहबी कहा जाता है, मजहबी जमातों के साथ जोड़ा जाता है, US में जाते हैं इलेक्शन से पहले तो जनाब वाला ये ख्वाजा आसिफ साहब अपने आप को बड़े लहक चहक के वहाँ पे कहते हैं हम थोड़े से लिबरल हैं, हम थोड़े से सेकुलर हैं, इमरान खान थोड़ा मजहबी है। अब ये जो गिरगिट की तरह रंग बदला जाता है मजहबी और सेकुलर होने में, और पाकिस्तान में इनकलाबी होने में, या गेट नंबर 4 की पैदावार होने में और वहाँ पे लेटे होने में, तो इसमें अब चीज़ें बहुत वाज़ेह होंगी। और जिस तरह का इमरान खान साहब ने कहा, अब यहाँ पर एक और नुक्ता भी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया है तफसील के साथ, शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जी फ़ौज ने मार्च के अंदर, मार्च 2020 के अंदर जब पीक पे जा रहा था कोरोना वायरस, उस वक्त शहबाज शरीफ को बुलवाया था ताकि उसको CM और PM बैक वक्त बनवा दिया जाए, या CM बना दिया जाए या PM बना दिया जाए। यार लोग तो यही कहते थे, यानी ये तलत हुसैन जैसे लोग थे, आमिर मीर जैसे लोग थे, जिन्होंने सीटी मारी और इनकी सीटी के ऊपर ऐसे जिस तरह अंधेरी में शापर उड़ते हैं, इस तरह उड़ते हुए शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँच गए और उन्होंने आके यहाँ इनकलाब संभालना था, उन्होंने डेंगू की तरह यहाँ पर कोरोना वायरस का खात्मा करना था। लेकिन वो जो रही सही कसर थी, जो इनकलाब के नारे थे, जो रही सही इनकलाबियत थी, अब वो भी बहती जा रही है। और अगर फ़ौज ने इनको डील दी होती, जो कि मुसलसल बड़े समझदार लोग भी मैंने देखे हैं, बहुत समझदार लाइक माइंडेड पीपल भी मैंने देखे हैं जो बह गए इस डील के अंदर कि जी नवाज शरीफ डील लेकर गए हैं, जबकि हम ये कह रहे थे, पहले दिन से कह रहे थे कि एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे नवाज शरीफ को ढील दी गई है ताकि वो मरने के बाद अगर उनको कुछ हो जाता है पाकिस्तान में खुदा न खास्ता, तो ये ना हो कि वो भी भुट्टो की तरह ज़िंदा होकर पूरे पंजाब को खाएं और उनके ज़िंदा होने के नाते पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के बेरोज़गार लोग रोज़ मरें। लिहाजा इस एक नई सियासी मौत से बचने के लिए उनको बाहर भेजा गया, लेकिन उसको कहा गया कि ये डील दी है जी, ये डील फ़ौज ने लेकर दी है। तो ये जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, DGISPR साहब का बयान आया है, और इससे पहले जो फ़ौज की तरफ से वो खबर भी सामने आई जब ये सारे मिल बैठे वहाँ पे रोटी शोटी भी खाई इन्होंने, जिस तरह कहा जाता है गुजराती सियासतदानों की तरफ से कि इन्होंने चौधरी शुजात साहब की तरफ से कि रोटी शोटी भी इन्होंने खाई थे, और बाद में आके इनकलाबी भी बन गए, नारे भी मारना शुरू हो गए, आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ बोलना भी शुरू हो गए। तो फ़ौज अगर इनको डील लेके दे चुकी होती तो ये वाली चीज़ें जो आज सामने आई हैं ये कभी सामने ना आती। लिहाजा एक बात तो आज DGISPR ने अपने वाज़े और मुदल्लल बयानात से ये भी साबित कर दी है कि भाईजान कोई डील नहीं हुई, ढील हुई थी इंसानी बुनियादों पर, जो कि अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। नवाज शरीफ ने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारकर वो डील भी ख़त्म कर दी है, और मरीम नवाज़ साहिबा भी यहाँ पर सस्ती आन सांग सूची बनी हुई है पाकिस्तान की और गवाल मंडी की। और जिस तरीके से वो उन्होंने आज गरीदा फ़ारूकी को भी धो डाला है, तलत हुसैन साहब को भी धो डाला है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में यानी 1 से 2 दिन के अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी खुलकर सामने आएंगी और नाम लेकर शायद वो जो शीन, मीम और नून लीग्स बननी है इस एक पार्टी के अंदर, उसकी शुरुआत भी
अभी होने वाली है। तो ये है वो आज की ताज़ा तरीन ख़बर जिसमें DGISPR ने नवाज शरीफ साहब की जो इनकलाबी पॉलिटिक्स थी, इनकलाबी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इनकलाबी पॉलिटिक्स थी 40 साल की, उसको ज़मी बॉस कर दिया है और एक नया नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा था, एक जेली प्लास्टिक का नैरेटिव, उसको भी ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।